तो मूवी की स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता किसी को नहीं चल पाया। और उसके बाद हमें 5 साल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। और यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती है। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन यह बच्ची ना तो बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत गुस्से में होता है और वह एक ट्री को उखेड़कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला वहाँ पर फिर ना आ जाए, क्योंकि यह टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते हैं और यह दोबारा से ना लड़ पड़े। क्योंकि कॉन्ग पहले से काफ़ी ज़्यादा साइज में बड़ा हो गया था, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करता था और वह बेसिकली हैकर भी था। और वह जिस कंपनी में काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रोबोट एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी के ऊपर थोड़ा डाउट होता था कि कंपनी ऐसा चीज़ तो नहीं बना रही जो नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वह कंपनी से सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे पता चलता है कि यह कंपनी काफ़ी बड़ी ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। और देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र के बाहर आने लगता है और बाहर आने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वह तो ऐसा टाइटन था जो कि इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है, वो पावर न्यूक्लियस पावर है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियस पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद यह न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है। इस बार वह चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वह इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वह अग्रेसिव है, गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और वह जल्दी एक ऐसी डिवाइस बना लेगी जो गॉडजिला का मुकाबला कर सकती है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी सुन लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर अग्री नहीं होती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। इसलिए वह इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वह बल्कि इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन उनके फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, सारे क्रीचर्स, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं जिनका मूड कभी भी चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज होकर आया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चले जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो उस हैकर से जाकर मिलेगी और जाकर वह उससे सारी बात पूछेगी, आखिर ये क्या चक्कर है, गॉडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने इस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह है जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर भी एक और जमीन है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और ये किसी को नजर नहीं आती और असल में ये अर्थ टाइटन के लिए एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक और सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते ही नहीं कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह होलो अर्थ में भी एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग इस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नथन उनसे पूछते हैं कि हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी लेकिन वह ना जा पाया और मारा गया। यहाँ पर हम यह बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ पर यानी होलो अर्थ पर जा पाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है
कि हर टाइटन के पास एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन्स अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर ही थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती है। डॉक्टर नेथन फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वह यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक करेगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। और थोड़ी बहस के बाद फाइनली वह फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए अग्री हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी कि वह छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे और हम किसी और दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए, जिस पर फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है क्योंकि वो दोनों खुद को ही मॉन्स्टर का किंग समझते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को दिखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि कंपनी एक बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप पर अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है क्योंकि अब गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग को आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग रॉकेट और मिसाइल से गॉडजिला पर अटैक करते हैं जिस पर गॉडजिला को जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों की प्लेन्स होती है गॉडजिला उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों की सारी शिप डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनकी शिप को पलट देता है जिससे कॉन्ग और बाकी सब समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा ले। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट वार होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो छोटी बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरी शिप पर जंप करते हुए फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिर जाता है। इस बात से गॉडजिला को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वह अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि यह कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समुद्र के अंदर ही उन दोनों की फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा था। फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल्स को समुद्र में ही ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दिया जाए, सारे इंजन सारे मशीन्स को शट डाउन कर दिया जाए ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहां से चले जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हमें फील करके हम पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में जहाँ वो लॉक्ड हो जाते हैं वो मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वह होलो अर्थ के क्यू में चला जाए
लेकिन कॉन्ग वहाँ जाने से इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वह वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में ये लोग ये भी कहेंगे कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे क्रिएचर्स भी वहाँ पर है। और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए अग्री हो जाता है और यहाँ पर कॉन्ग उस होलो अर्थ के केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी इसलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनके एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और बाद में उस मॉन्स्टर की सर धड़ से ही अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है जबकि बाकी सब पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उनकी फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया होता है। नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिससे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन को मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल स्क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके स्कल स्क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है कि उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में ही थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स, उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और इसलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था और वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिली थी जो कि एक एक्स से बनी थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती बल्कि ये गॉडजिला के बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को यह बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ ट्रीट करती है और उस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल यानी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला होता है वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कॉन्ग तभी उसकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपने एक्स को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता ही लेकिन बाय मिस्टेक उसकी एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बड़ी फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूसरी ओर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखते हुए कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगाएगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से काफी पावरफुल है और साइज में भी काफी बड़ा है।
लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मार देता है और बाद में उसकी असिस्टेंट को भी मार देता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवारों को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड लगी हुए थे। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची जब कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। इस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो बच्ची कॉन्ग को इशारों में कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर ही लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात ये होती है कि वो चार्ज नहीं होती है। लेकिन कॉन्ग फिर भी मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए, इसलिए वो दोनों गुस्से में आकर उस मशीन में पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और उसी बात का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वह मेगा गॉडजिला को तबाह बर्बाद कर देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी पार्ट अलग अलग कर देता है और फाइनली वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखेड़कर फेंक देता है। और अब क्योंकि गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है और जहाँ से वो आया था, और जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ लेकर जाता है। और इसके साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।